वहां पर आतंकवादियों का खौफ था। वहां पर सेना द्वारा कई बार एनकाउंटर्स किए गए हैं, कई बार ऑपरेशन चलाए गए और इसी कड़ी में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से एक और ये ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर सुजवान सैन्य स्टेशन के बाहर मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। यानी कि सैन्य स्टेशन को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की गई होगी, जिसको नाकाम भारतीय सेना के जवानों की ओर से कर दिया गया है। लेकिन गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हुआ है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, जिस तरीके से सैन्य बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, ये वाकई गंभीर है। पूरी अपडेट क्या है? देखिए अंकिता, लगभग 10:15 के करीब जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन है वहां पर कुछ गतिविधि देखी गई, संदिग्ध गतिविधि देखी गई। उसके बाद वहां पर कुछ गोलियां भी चली हैं। जो अभी तक जानकारी हमें मिली है वो ये है कि कुछ आतंकवादियों ने सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जो वहां पर अलर्ट संतरी थे उन्होंने उस मूवमेंट को नोटिस किया और उन आतंकवादियों पे कुछ फायर किए, जिससे ये घुसपैठ की जो कोशिश थी वो नाकामयाब हुई है। हालांकि संतरी को कुछ गोलियां जो हैं वो लगी हैं, उसे थोड़ी सी इंजरी हुई है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है इलाज के लिए। लेकिन अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में रखा गया है सुरक्षा कर्मियों द्वारा। पूरे इलाके में अभी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, आर्मी का, वो पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। देखिए अंकिता, ये जो इलाका है, जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन है, यहाँ पर पहले भी कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है आर्मी का, जो जम्मू के बीचों बीच है। जम्मू के बीचों बीच होने की वजह से ये स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को मुहासरे में रख लिया है और ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो चल रहा है। क्या कितने आतंकवादी हैं, उनकी संख्या कितनी है, किस तरह के वो हथियार लेकर आए थे, इसकी अभी पूरी जो है जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक ना तो आर्मी ने ना तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोई बयान जारी किया है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है अभी चल रहा है। एडिशनल फोर्सेस को भी इस इलाके में बुलवा लिया गया है। सुंजवा मिलिट्री स्टेशन जो है, मैं जैसे पहले आपको बता रहा था, जम्मू का एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, जहां पर ना सिर्फ सुरक्षा अधिकारी, आर्मी ऑफिसर्स, लेकिन उनकी फैमिलियां भी रहती हैं। पहले भी 2-3 बार ये जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन है आतंकवादियों के निशाने पर रह चुका है। 2018 में भी यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। लेकिन सुरक्षा बलों को ये जानकारी थी कि आतंकवादी जो हैं वो इस तरह की कोई कायराना हरकत करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पूरे जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जम्मू में, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया था। उसी हाई अलर्टनेस की वजह से ये जो आतंकवादी हमला है, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विफल हो चुका है। लेकिन अभी अभियान जो है, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है, वो जारी है सुरक्षा बलों द्वारा। और जो आतंकवादी हैं, क्या वो किसी साथ के इलाके में छुपे हुए हैं, क्या किसी घर में पनाह लिए हुए हैं, वो अभी जो छानबीन है वो चल रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा ये पता लगाने के लिए कि ये आतंकवादी कहां पर छुपे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तेजिंदर ने जिस तरीके से हमें समझाया कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंजवान सैन्य बेस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बीचों बीच में है और यहाँ से सेना के ऑपरेशंस में मदद मिलती है। सेना के जवानों को चौतरफा आतंकियों पर और तमाम वो ताकतें जो कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करती हैं, उन्हें कंट्रोल करने में, उन्हें नजर रखने पर मदद मिलती है। ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि आतंकियों द्वारा इस सैन्य बेस को डिस्टैब्लिश करने या फिर ये कहें कि हिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस कोशिश को, आतंकियों की इस नाकाम मंसूबे को सेना के जवानों द्वारा, आपको बताएं कि नाकामयाब कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुंजवान सैन्य स्टेशन के बाहर मुठभेड़ हुई है। आतंकियों ने बेस के बाहर ही गोलीबारी की। गोलीबारी में सेना के एक जवान घायल हुआ है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तेजिंदर हमें बता रहे थे कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सेना के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। कहां छिपे हैं, कौन से टेररिस्ट आउटफिट से थे, क्या किसी लोकल ने मदद की है, क्या किसी घर में पनाह लिए हुए हैं, ये तमाम बातें हैं जिन पर सेना के जवान कड़ी नजर बनाए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है।
और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर में चुनाव में दहशत फैलाने की योजना है। आतंकवादियों की बैठक का एक वीडियो सामने आया है। केंद्र सरकार समीक्षा के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सुरक्षा देगी। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी, पिछले कई सालों के लगभग 2 दशकों के रिकॉर्ड टूटे थे। उस वक्त भी आतंकियों की ओर से कोशिश की गई थी कि घाटी को दहलाया जाए, चुनाव में दखल दी जाए, लेकिन उस कोशिश को सुरक्षा बलों द्वारा नाकाम किया गया था। व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई थी कि यह कोशिश नाकाम हो गई थी। लेकिन क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सर पर है, कोशिश आतंकियों की रहेगी, उन तमाम ताकतों की जो कि घाटी को दहलाना चाहते हैं, शांति फैलाना चाहते हैं, एक बार फिर से टेरर कायम करना चाहते हैं, टेरर को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, उनकी ओर से कोशिश की जा रही है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर में चुनाव में दहशत फैलाने की योजना है और इसका बाकायदा वीडियो सामने आया है। आतंकवादियों ने बाकायदा इस बारे में बैठक की है, जिसका वीडियो अब सामने हुआ है, सार्वजनिक हुआ है। केंद्र सरकार समीक्षा के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सुरक्षा देगी, जिससे कि बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के तमाम वो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकें और जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे सके।